नमस्कार फ्रेंड्स। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने आपके लिए एसआई की भर्ती यानी कि एसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। आपको काफी उत्सुकता है इस चीज को लेकर के, और हमें भी इस चीज को लेकर के उत्सुकता है कि ये जो इतनी बड़ी भर्ती आई है एसआई की 5, 8, 9 पदों की, हमें सिर्फ एक पद की जरूरत है। क्या चाहिए? केवल एक पद। इस एसआई की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में कैसे फार्म भरना है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं रामावतार जाट, आरएस 2013 से चयनित, वर्तमान में सामाजिक शिक्षा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूं। मैं आपको इस भर्ती के बारे में विस्तार से बताऊंगा और आपको पढ़ने में समय समय पे सहायता भी करूंगा। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि टोटल 859 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। विज्ञापन आरपीएससी ने जारी कर दिया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। अपने को तो यह देखना है कि मुझे केवल एक पद चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप लोगों की भी मुझे पता है कभी हार नहीं होगी, और आप इन पदों में से एक पद अपने नाम जरूर करोगे, ऐसी मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। जो पहले दिन से जिस उत्साह के साथ आज हम मैदान में हैं, यही उत्साह हम अंतिम दिन तक बनाए रखेंगे। मैं पदों के वर्गीकरण की बात नहीं करता हूं, मैं केवल उन चीजों की बात करता हूं जो आज अपने लिए काम की है। हाँ, 859 पद है, जिसमें एसआई एपी के भी है, आईबी के भी है, एमबीसी के भी है, प्लाटून कमांडेंट के भी है। हम उन पे नहीं जाएंगे, हम उस चीज पे फोकस करेंगे कि हमें फॉर्म भरने की शैक्षणिक योग्यता हमारे पास है कि नहीं। पहली चीज तो कि हम उसके लिए योग्य है या नहीं, हमें यह देखना है कि हमारी योग्यता क्या होनी। मैं इस विज्ञप्ति की मेन बातें आपको संक्षेप में बताऊंगा, बाकी टोटल नोटिफिकेशन अपने को आरपीएससी की साइट पे मिल जाएगा। बट अपन उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो अपने काम के हैं और अपन अपने लक्ष्य पे केंद्रित हो सके। पहली चीज, योग्यता, स्नातक होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से यदि हम स्नातक हैं तो हम ये फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरी आती है कि सर हम स्नातक नहीं है लेकिन स्नातक के अंतिम वर्ष में है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अंतिम वर्ष में हो तो फॉर्म भर सकते हो, बशर्त आपका रिजल्ट इंटरव्यू से पहले आ जाना चाहिए। इंटरव्यू से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपके खुद के इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू जिस दिन स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू, फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू, उस दिन आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप योग्य हो। आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी अपने पास में महत्वपूर्ण चीज आती है कि सर हमारी आयु क्या होनी चाहिए। हमारी आयु क्या होनी चाहिए? 1/1/2022 को आपकी न्यूनतम आयु, यानी कि इससे छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 20 वर्ष हो जानी चाहिए, और अधिकतम जो आयु है, मैक्सिमम आयु है, वो 25 वर्ष है। क्या हम इस आयु की रेंज या इस प्रास में आ रहे हैं तो हम फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार समस्त हितों की, सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखती है, इसलिए सरकार के द्वारा विभिन्न वर्गों को छूट भी प्रदान की गई है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और जिसको अपन मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, उनको 5 वर्ष की और अतिरिक्त छूट दे रखी है, यानी कि 25+5 की दे रखी है। और जो सामान्य वर्ग की महिलाएं और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, उनको भी 5 वर्ष की छूट दे रखी है। इसके अलावा जो एससी, एसटी और ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, उनको 10 वर्ष की सरकार के द्वारा छूट दी हुई है। यदि आप इन आयु वर्ष की छूट में आते हो, आपकी आयु यह है
तो आप एसआई का फॉर्म भर सकते हो। योग्यता पता कर ली, आयु पता कर ली। अब हमें पता करना है कि सर ठीक है, हम आयु की, हमारी योग्यता सही है, हमारी आयु सही है, लेकिन हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, बस हमें तो वो बताओ। तो सिलेक्शन के लिए मैं बताता हूं चयन प्रक्रिया। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हजारों मीलों की दूरी भी पहले कदम से शुरू होती है, ये मत भूलना। और मैं आपके साथ हूं और आपकी हर कदम पे सहायता भी करूंगा। चयन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरणों में चयन होगा। पहला चरण है परीक्षा, दूसरा चरण है शारीरिक दक्षता और तीसरा चरण है साक्षात्कार। तो हमें सबसे पहले किस पे फोकस करना है? परीक्षा पर। इस परीक्षा का क्या पैटर्न है वो समझना है। इस परीक्षा का प्रश्न पैटर्न है वो है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब अपन जानते हैं ऑब्जेक्टिव, ABCD वाला, जो आज तक अपन पढ़ते हैं। इस परीक्षा में 2 प्रकार के पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2। जो पेपर प्रथम होगा वो होगा आपका सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान का, क्लियर है? और दूसरा पेपर होगा वो होगा आपका हिंदी का। सामान्य ज्ञान और विज्ञान का पेपर 2 घंटे का होगा और आपके कुल जो मार्क्स हैं वो मार्क्स होंगे आपके 200 नंबर। यही स्थिति हिंदी वाले पेपर में होगी, 2 घंटे का पेपर होगा और 200 नंबर का। इसमें राज्य सरकार के द्वारा या आरपीएससी की विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि हम इस परीक्षा को पास करेंगे तो न्यूनतम प्रत्येक पेपर में न्यूनतम अपने पास में 36% मार्क्स आने ही चाहिए। यानी कि सामान्य ज्ञान और विज्ञान में 36% आने चाहिए और हिंदी में भी अपने 36% मार्क्स आने चाहिए, और इन दोनों के मिलाकर के औसत 40% आने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इस न्यूनतम वाले चक्कर में अपने को पढ़ना ही नहीं है। हालांकि अलग अलग वर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट भी प्रदान की गई है। इसमें 5% की मिनिमम और औसत में भी छूट दे रखी है। ये तो है न्यूनतम और ये है आपके औसत नंबर, क्लियर है? यदि हम इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर हमें जितने अभ्यर्थी लेने ये इनका 20 गुना पास करेंगे। कितना गुना? 20 गुना। इन 20 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो 100 नंबर की होगी। यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें दौड़ वगैरह, ये जो इनके फिजिकल टेस्ट होते हैं वो करवाए जाए। तो हमें पहले ये बाधा पार करनी है जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर देना है। हम समय समय पे आपकी सिलेबस के अनुसार सहायता करते रहेंगे। सिलेबस आरपीएससी की साइट पे शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही सिलेबस जारी किया जाएगा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और दूसरा है आपका हिंदी का। अब शारीरिक ये स्टेप जो अपना क्लियर होगा तो फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपने को मिनिमम 50 नंबर लाने जरूरी है। फिर तीसरा जो लास्ट स्टेप है वो होता है अपना इंटरव्यू का, साक्षात्कार के लिए, जो अपने 50 नंबर का होगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ये था अपना परीक्षा में चयन कैसे होता है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया। आई होप कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि मेरे स्नातक पूरी हो गई है, मैं आयु सीमा में आ रहा हूं, तो मुझे जी जान से सामान्य ज्ञान और विज्ञान की तैयारी और हिंदी की तैयारी में लग जाना है, सब कुछ भूल करके। बाकी ये स्टेप क्लियर हो जाएगा फिर हमें शारीरिक दक्षता, ये स्टेप क्लियर हो जाएगा तो साक्षात्कार, और ये भी स्टेप क्लियर हो गया तो फिर अपना चयन निश्चित है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है कि हम आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। विज्ञप्ति आज जारी हुई है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की साइट पर विज्ञप्ति आई हुई है। हम आवेदन 9/2/2021 से लेकर के 10/3/2021 रात्रि 12 बजे तक अपन आवेदन कर सकते हैं। यह है अपने आवेदन करने की समय सीमा। तो मेरी तो सलाह यही है फ्रेंड्स कि अंतिम समय का कभी इंतजार मत करो।
जब भी वैकेंसी के फॉर्म भरने शुरू हो आप तुरंत आवेदन कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आती है फीस कि कितनी फीस लगेगी। हालांकि मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं कि फीस में छूट देती है। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा क्या है 350 रुपए है, न्यूनतम 150 रुपए है। तो 250, 350, 250 और 150 जिस वर्ग से अपन संबंधित है उसके हिसाब से अपनी फीस आरपीएससी के पोर्टल से हो जाएगी। अब आता है फॉर्म भरना कहाँ है। फॉर्म कहाँ भरना? फॉर्म भरना है आपको आपकी एसएसओ आईडी से। एसएसओ आईडी से। एसएसओ आईडी का मतलब होता है सिंगल साइन ऑन। और यदि आपने पहले से फॉर्म भर रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट आता है, इसके अलावा अन्य जो शर्तें हैं हमें ध्यान रखनी है वो है कि एसआई की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, तो हमारे पास न्यूनतम 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। यानी कि अपनी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर की। और अपना जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए मैक्सिमम। अब इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें इन्होंने एक शर्त दी है कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाने की क्षमता होनी चाहिए। सांस फुला के जब सीना फुलाते हैं तो कितना फूलना चाहिए? मिनिमम 5 फूले। किसी का न्यूनतम तो 85 है, लेकिन फुलाने पे 90 नहीं हो रहा, वो 88 हो रहा है, तो फिर वो योग्य नहीं है। यह तो हुई सामान्य पुरुष के लिए। अपने को तो न्यूनतम अपने लिए है वो देख के चलो, अपने हो गए, उसके बाद अपने को ज्यादा उस पर विचार नहीं करना। दूसरा आता है महिलाएं जो है, फीमेल जो होती है, उनके लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो है 152 सेंटीमीटर और उनका जो न्यूनतम वजन होना चाहिए वो है 47.5 किलोग्राम। हो गया। तो ये था फ्रेंड अपने एसआई वर्दी के बारे में मुख्य बातें। अपने को ये देखना है कि क्या मैं स्नातक है या स्नातक के अंतिम वर्ष में हूं तो फॉर्म भरना है। क्या मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर है, सीना 81 सेंटीमीटर है न्यूनतम और फुलाने की क्षमता 5 सेंटीमीटर है, महिला अभ्यर्थी है तो इनके लिए ये सिस्टम। ये तो सब ठीक है, लेकिन अपने को सबसे पहले फोकस करना है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान वाले पे। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में ईश्वर सबको मौका देता है और उस मौके को जरूर बुनाना चाहिए। मैंने भी विभिन्न पदों में काम किया है, जिसमें स्टेशन मास्टर, पटवार और तृतीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, व्याख्या था और अभी आरएस 2013 से हूँ। और मेरी जो स्ट्रेटजी है, जो क्षमताएं हैं, वो सदैव आपके साथ बनी रहेगी। और मैं चाहता हूं कि जो आपका पहला पेपर है उसमें हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कैसे कर सकते हैं। यदि आपको इस भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, या आप आरपीएससी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है rpsc.gov.in पे भी आप विजिट करके इसके बारे में देख सकते हैं। rpsc.gov.in, जहां पे आपको इस विज्ञप्ति का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। यह है आरपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आपको विस्तार से बताया हुआ है कि कुल पदों की संख्या कितनी है। 859 है, जिसके अंदर अपन विभिन्न प्रकार की जो अपने को चाहिए, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता रखा है, और रनिंग पे बैंड, न्यूनतम आयु और किस वर्ग को कितनी छूट दे रखी है उसके बारे में विस्तार से बता रखा है। और इसमें आपके चयन की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से आरपीएससी ने बताया है, जिसमें ये बताया गया है कि आपकी चयन प्रक्रिया, जिसमें चयन प्रक्रिया है शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार के बारे में, आवेदन की अंतिम दिनांक, आवेदन किस प्रकार भरना है, और इसके अलावा आपके शुल्क क्या लगेगा। और जो अपने लिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज है। ये आरपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और मैं आपको इसमें ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि एक बार आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी इसको ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।
बेस्ट ऑफ लक। हमारी इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।